हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंडास के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा पाइथन के बारे में, जहां पर पाइथन के बेसिक ऑपरेशंस, उप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कनेक्टिविटी ऑफ पाइथन विथ अ डेटाबेसेस, एपीआईज, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर लिया। तो ऑफिशियली आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है डेटा वाला जर्नी, जहां पर हम लोग डेटा सेंट्रिक ऑपरेशन सारे के सारे करेंगे और जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको बार बार यूज करते रहेंगे। तो आज एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पंडास, और ये काफ़ी डिटेल वे में हम लोग पढ़ेंगे डेली ऑलमोस्ट, राइट। काफ़ी डिटेल वे में इसको हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्लस इसको आप यूज़ करोगे आज भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी, मशीन लर्निंग के अंदर भी, और इवन टिल अ प्रोजेक्ट आप इसको यूज़ करते रहोगे। और उसके बारे में एक और बात बता दूं आप लोगों को कि जिस दिन आप इंडस्ट्री जाकर ज्वाइन करोगे उस दिन भी आप डे वन से इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंडास और देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अ बेसिक फाइल रीडिंग ऑपरेशंस। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे डेटा बेसिस, सॉरी, डेटा फ्रेम के बारे में। पंडास के अंदर डेटा फ्रेम होता है और उसके बाद उसके कुछ एक ऑपरेशंस देखेंगे ताकि इसको और इन डेप्थ में एक्सप्लोर कर सके आने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहां पर लिखिए इंपोर्ट पंडास DAS एज PD। ठीक है, तो हमने ये पंडास लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर लिया और यहां पर जो एलियास है इसको हमने डाल दिया PD, ताकि पंडास बार बार लिखने की जगह हम लोग PD लिख दें। आप कुछ और एक एलियास डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर आपका पंडास इंपोर्ट हो गया। आप लैब के अंदर कर रहे हो तो एक काम और कर लो आप कि पिप इंस्टॉल, ठीक है, INSTALL, और उसके बाद पंडास कर दो, ताकि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पंडास है और उसके फीचर हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। और कर्नल को जाके एक बार बस आपको रीस्टार्ट कर देना है ताकि लेटेस्ट वाला वर्जन जो है वो आपके अंदर यहाँ पर लैब में अवेलेबल हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली फाइल हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं इन पंडास, क्योंकि पंडास के अंदर आप खेलते हो डेटा के साथ और डेटा अवेलेबल होगा या तो फाइल में, या तो डेटाबेसेस में, या फिर किसी ना किसी ड्राइव में, या फिर किसी ना किसी दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि फाइल कुछ एक तरीके का कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर फाइल अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक फाइल जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं इसको। ठीक है, service.csv। अब यहाँ पर ये service.csv जो है इसको अगर आप ओपन करके देखिएगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है इस फाइल के अंदर, ये सारा का सारा डेटा जो है वो सेपरेटेड है किससे? कॉमा से। ठीक है, कॉमा से। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, या फिर कॉमा सेपरेटेड और CSV फाइल इसको हम लोग बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है .csv। और इस तरह के डेटा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं ड्यूरिंग अ इंडस्ट्री, जब भी आप काम कर रहे होगे। तो इसको हम लोग को अगर रीड करना है तो हम लोग कैसे रीड करेंगे ये वाले पूरे के पूरे फाइल को अपने सिस्टम के अंदर। तो अगर यहाँ पर रीड करना है मुझे पंडास के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है ये। यहाँ पर आप लिख दीजिए पंडास डॉट, उसके बाद फिर रीड अंडरस्कोर CSV, READ अंडरस्कोर CSV। तो ये जो लाइब्रेरी है, ठीक है, पंडास, इसके अंदर रीड करने के लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे लाइब्रेरीज और सारे के सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो एक बार और इसको हम लोग कर्नल रिस्टार्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर पंडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV लिखिएगा। जैसे ही करके आप, वैसे ही उसके अंदर आपको देना पड़ेगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। तो मेरा फाइल का नाम क्या था? services.csv था। तो जैसे ही आप लिखोगे services.csv तो वैसे ही इसको ये रीड कर लेगा। ठीक है, अब पंडास में होता यह है कि जब भी आप डेटा रीड करते हो तो ये हमेशा स्ट्रक्चर्ड डेटा ही रीड करता है। ठीक है, पंडास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रीड नहीं करता है, आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जो टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा है, ठीक है, जो एक्सेल सीट में आप डेटा रखते हो, तो उस तरह के डेटा को अगर आपको रीड करना है तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप सिंपल सा यहां पर लिख दोगे, ठीक है, CSV, और अगर वो CSV बेस्ड है तो, और ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को आपके लिए रीड करके दे देगा। ठीक है, अब इसको स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल में DF करके। अब यहां पर इस डेटा को हमने रीड किया,
लेट्स सपोज कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें रो एंड कॉलम में अवेलेबल। अब मुझे ये देखना है कि फर्स्ट 3 रिकॉर्ड या फर्स्ट 5 रिकॉर्ड इस तरह से देखना है, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है हेड करके। तो जैसे ही आप करोगे डेटा फ्रेम डॉट हेड, तो वैसे ही आपको क्या दिख जाएगा, वैसे ही आपको दिख जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट। तो 0 1 2 3 4 5 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक और चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पंडाज जब भी डेटा रीड करता है, ठीक है, पंडाज जब भी डेटा रीड करता है तो जो पहला वाला, ठीक है, जो पहला वाला आपका रो होता है उसको वो समझता है कि वो कॉलम का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसको एज अ कॉलम के नाम में कन्वर्ट करके ही उसको रीड करता है, पहला वाला रिकॉर्ड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मेरे डेटा में कॉलम का नाम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको एज अ कॉलम का नाम ट्रीट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर हेडर का एक पैरामीटर है उसको जाके आप कर दोगे नन। बाय डिफॉल्ट वो होता है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कि कंसीडर करो पहला वाला रिकॉर्ड को एज अ कॉलम नेम। अगर आपको नहीं कंसीडर करना है तो सिंपल आप यहां पर बोल दो नन, ठीक है। तो हेडर इज इक्वल्स टू आप यहां पर लिख दो नन, और जैसे ही यहां पर नन लिखोगे तो वैसे ही वो क्या करेगा, डेटा को रीड नहीं करेगा, पहले वाले को कंसीडर नहीं करेगा एज अ आपका कॉलम नेम। ओके, तो हेड का मतलब ये हो गया। अब हेड में और भी आप क्या कर सकते हो कि हेड में लेट्स सपोज कि मुझे सिर्फ 3 रिकॉर्ड ही रीड करने हैं, तो आप हेड के अंदर अगर 3 लिखोगे तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड ही आपको रीड करके देगा। आप देख सकते हो यहां पर। और बाय डिफॉल्ट पंडाज जब भी डेटा रीड करता है तो यहां पर आपका जो रो है, ठीक है, ये जो रो है उसको नंबरिंग कर देता है, वो रो का इंडेक्स दे देता है 0 1 2 3 4। गोइंग फॉरवर्ड डेटा मैनिपुलेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मेरे पास रोज अवेलेबल हैं उसको खुद का नाम देना है तब क्या करेंगे, कॉलम के नाम को चेंज करना है तब क्या करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो हम लोग यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये डेटा जो है ये सारा का सारा रीड कर दिया। अब लेट्स सपोज कि ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये डेटा फ्रेम हो गया, डेटा हम लोगों ने रीड कर लिया, हेड हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर अगर मुझे चाहिए कि लास्ट वाला रिकॉर्ड हम देखें तो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम डॉट आप यहां पर टेल कर दोगे। टेल करोगे तो ये लास्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो आपको दिखा देगा। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर लास्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो आपको यहां पर दिखा देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा। अगर इसके अंदर आप कुछ नंबर डाल देते हो कि लास्ट 3 दिखाओ मुझे, तो वो सिर्फ लास्ट 3 जो है वही आपको दिखाएगा एज अ रिकॉर्ड, एज अ रो जो है वो लास्ट 3 वाला दिखाएगा आपको। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि लेट्स सपोज इसका मुझे टाइप चेक करना है, तो टाइप अगर चेक करोगे यहां पर इसका, ठीक है, तो ये दिखाता है कि अच्छा ये डेटा फ्रेम है, ये पंडाज के अंदर बनाया गया बेसिकली डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, ये टेबुलर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा जो आप सामने में देख रहे हो उसको बोलते हैं बेसिकली डेटा फ्रेम, जिसको पंडाज ने रीड करके पार्स करके बेसिकली आपको दिया हुआ है ताकि आप सारे के सारे ऑपरेशंस कर सको। तो सीक्वल बेस्ड जितने भी ऑपरेशंस आप जानते हो, डेटा बेस्ड जितने भी ऑपरेशन जानते हो, सारे के सारे ऑपरेशंस पंडाज के अंदर बेझिझक आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ यहां पर, ठीक है, यहां पर मेरा डेटा फ्रेम ये आ गया, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा फ्रेम हमने लिख दिया। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज कि मुझे ये डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम के नाम है वो देखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, df डॉट यहां पर हम लिख देंगे कॉलम्स करके, अगर ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट columns कॉलम्स लिख देंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको पूरा का पूरा कॉलम का नाम जो है वो लाकर दे देता है, ठीक है, वो लाकर दे देता है। अगर आपको चाहिए कि एज अ लिस्ट मुझे ला कर दे तो कोई बात नहीं, इसको आप रैप कर दीजिए लिस्ट के अंदर, तो ये एज अ लिस्ट में कन्वर्ट भी कर देगा इसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉलम्स जो हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। आपने जो अभी डेटा रीड किया हुआ है, आपने जो अभी फाइल रीड किया है उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब लेट्स सपोज कि आपका रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलम्स इतने सारे हैं, तो जैसे आप सीक्वल में कॉलम सेलेक्ट करते हो तो उस तरह से मुझे यहां पर कुछ एक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ वही कॉलम मुझे जो है वो सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है यहां पर, डेटा फ्रेम जो आपका वेरिएबल था, ठीक है, जो वेरिएबल का नाम था वो लिखिए, और अगर एक सिंगल कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो कोई भी कॉलम का यहां नाम लिखिए, ठीक है, और वो सेलेक्ट करके आपको दे देगा, सिर्फ उसी का डेटा जो है वो आपको दिखा देगा। देखिए यहां पर ये वाला डेटा जो है ये आ गया, ठीक है, ये डेटा जो है ये आपका आ गया। ये जो डेटा है वो सर्विस एरिया कॉलम जो है उसका डेटा है। अगर आपको वेबसाइट का डेटा चाहिए, किसी और कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है, तो आप जिस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखोगे उस कॉलम का डेटा आपको आ जाएगा। तो इसके अंदर NN है और फिर यहाँ पर कुछ एक वेबसाइट के नाम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जितने भी आपको जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है, सिंगल कॉलम, अगर ओनली सिंगल कॉलम, ठीक है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। आप सीधे अंदर में लिख सकते हो कॉलम का नाम। अगर इसका आप टाइप चेक करोगे एक बार,
ठीक है। इसका अगर आप टाइप चेक करोगे इस बार, तो इसका टाइप जो है वो डेटा फ्रेम नहीं है। इसका अगर टाइप चेक करोगे तो वो बताएगा आपको बेसिकली सीरीज, कि इसका टाइप जो है क्या है, सीरीज है। तो पंडास के अंदर डेटा फ्रेम होता है। डेटा फ्रेम का मतलब हो गया मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप मान लो, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गया इसके अंदर। सीरीज का मतलब क्या होता है, तो सीरीज इज इक्विवेलेंट टू अ लिस्ट। जो आपने लिस्ट ऑलरेडी अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी के इक्विवेलेंट पंडास के अंदर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो है सीरीज। तो पंडास में जो डेटा फ्रेम मेरा बन के आता है, ठीक है, जो यहां पर मेरा डेटा फ्रेम ये बन के आया, ये वाला डेटा फ्रेम, तो उसमें हर एक कॉलम या हर एक रो, ठीक है, ये रो है, ठीक है, ये वाला रो है, और ये जो है ये मेरा कॉलम है, ठीक है। तो हर एक रो और हर एक कॉलम जो है आपका, अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो निकाल रहे हो, ठीक है, विदाउट पासिंग अ लिस्ट पैरामीटर, तो उस केस में आपको वो रिटर्न करेगा बेसिकली सीरीज, ठीक है। उस केस में आपको रिटर्न करेगा बेसिकली सीरीज, और सीरीज इज इक्विवेलेंट टू अ लिस्ट। तो यहां पर अगर मैं जाऊं और उसके बाद फिर इसको चाहूं कि नहीं लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो इसको आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये वाला, इसको लिस्ट में दे दो, तो ये आपको लिस्ट में भी बन के आ गया। तो लिस्ट जो है, सीरीज को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक सिंगल कॉलम सिलेक्शन अगर इस तरह से कर रहे हो, इस वाले तरीके से, तो इस केस में आपको वो सीरीज रिटर्न करेगा, सीरीज इज इक्विवेलेंट। अब सीरीज और लिस्ट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर वाइज क्या हो जाता है, कि लिस्ट में आपको इंडेक्सेस नहीं दिखाता है, ऑल्दो इंडेक्स होता है, हम लोगों ने ये देखा है, राइट, कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होता है लिस्ट के अंदर, बट वो दिखता नहीं है। बट सीरीज के अंदर क्या आएगा, आपको वो इंडेक्स भी दिखाएगा, जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं आपके सीरीज के अंदर, वो भी आपको यहां पर पता चलते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग सीरीज समझ गए। अब इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये सेम जो डेटा है इसको हम लोग रीड कर रहे हैं, ये वाले को, और यहां पर जो कॉलम का नाम है वो पास कर रहे हैं एज अ लिस्ट यहां पर, ठीक है, सेम एज ए पास कर रहे हैं हम लोग यहां पर, कैसे, लिस्ट के अंदर पास कर रहे हैं। अब अगर करोगे तो ये सेम डेटा आपको दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, सेम डेटा, बट आपने क्या किया कि आपने एक कॉलम का नाम पास किया इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है, आप लिस्ट के अंदर पास कर रहे हो, मतलब ये लिस्ट जो अंदर वाला है इसके अंदर आप पास कर रहे हो। अब अगर इसका टाइप आप चेक करते हो, ठीक है, टाइप अगर आप चेक करते हो, तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा बेसिकली डेटा फ्रेम यहां पर, ठीक है, ये डेटा फ्रेम दिखाएगा। तो अगर आप बिना लिस्ट के पास करते हो एक सिंगल कॉलम का नाम, एक सिंगल कॉलम का नाम अगर बिना लिस्ट के पास करते हो, तो उस केस में होता है वो सीरीज। बट अगर उसको लिस्ट के अंदर पास करा आपने, तो उस केस में वो बन जाता है डेटा फ्रेम। तो फिर वो डेटा फ्रेम वाला जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा। तो सीरीज के अपने अलग प्रॉपर्टीज हैं, अपने अलग फंक्शंस हैं पंडास के अंदर, और डेटा फ्रेम के जो है अपने अलग प्रॉपर्टीज हैं और अपने अलग सिग्नेचर्स हैं वहां पर। ओके, तो चलिए अभी यहां पर डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स कर लिया हमने, और उसके बाद फिर कुछ एक और कॉलम जो है सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, तो लेट्स सपोज कि मुझे ईमेल आईडी वाला कॉलम भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे कोई कीवर्ड कॉलम जो है वो भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स अगर मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो क्या इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आ जाएगा एरर यहां पर, ठीक है, एरर आ गया, बोल रहा है कि ये वाला जो कीवर्ड है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं यहां पर? क्योंकि जब आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो उस केस में, ठीक है, सिंगल कॉलम केस में काम करेगा, बट मल्टीपल कॉलम केस में आपको एज अ लिस्ट पास कराना होता है, तब जाके ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ईमेल कॉलम जो है उसको भी सेलेक्ट कर लिया ये, और उसके बाद फिर आपका जो कीवर्ड कॉलम है उसको भी सेलेक्ट कर लिया ये। तो जो भी डेटा था ईमेल कॉलम के अंदर और कीवर्ड कॉलम के अंदर, वो सारा का सारा दिखा दिया यहां पर, ठीक है, वो सारा का सारा दिखा दिया। तो इस तरह से आप जितने भी कॉलम चाहें, जिस सीक्वेंस में आप चाहें, उस सीक्वेंस में सारे के सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर जो आपको ऑपरेशंस करना है उसके सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो मल्टीपल कॉलम अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो सिंपल इनसाइड अ लिस्ट पास कर दो आप, और उसके बाद फिर आपके मल्टीपल कॉलम जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल कॉलम जो हैं वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर फाइल, जो भी फाइल आपने रीड करा हुआ है, जो भी डेटा फ्रेम आपका बना हुआ है, तो ये एप्लीकेबल होगा हर एक डेटा फ्रेम के साथ में। तो ईमेल आईडी, कीवर्ड, नेम, ये सारे के सारे चीज जो है हम लोग यहां पर सेलेक्ट कर पा रहे हैं इन वॉट एवर सीक्वेंस दैट वी वांट। तो सीक्वेंस डजंट मैटर, पहले रखो पीछे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन, आप डेटा रीड कर सकते हो ये वाले केस में। ओके, तो चलिए डेटा फ्रेम से सिंगल कॉलम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल कॉलम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सीरीज कैसे बनाएंगे, डेटा फ्रेम क्या होता है, ये सारे के सारे चीज हम लोगों ने यहां पर देख लिया। उसके बाद
अभी और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एक करते हैं डेटा फ्रेम डॉट DTYPES, डी टाइप्स। अब होता यह है कि जैसे ही आप करोगे डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, तो वो क्या करेगा कि अपने आप जो भी कॉलम है उसको दिखा देगा आपको, ठीक है, और उसका डेटा टाइप पंडाज ने समझा क्या है वो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो जो भी डेटा टाइप अवेलेबल है आपके डेटा फ्रेम के अंदर, वो सारे के सारे चीजों को ये सिंपली यहां पर दिखा देगा जैसे ही आप कॉल करते हो डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स। इसके भी बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं जो हम लोग यहां पर मैनिपुलेशन के टाइम में देखने वाले हैं। तो ये आपको डेटा टाइप्स दिखा देता है कि अच्छा ठीक है, इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा था उसका डेटा टाइप जो है, ठीक है, वो ये है, और ये सारे के सारे कॉलम्स का डेटा टाइप जो है वो सबका डेटा टाइप यहां पर दिखा दिया। बहुत ही ईजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको यहां पर सबके डेटा टाइप मिल गए। अब उसके ऊपर आप जो भी ऑपरेशंस लिखना है वो ऑपरेशंस लिख सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गया कि हमने CSV रीड किया एंड देन उसके ऊपर कुछ एक ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि यहां पर मेरे पास कुछ एक और दूसरे टाइप का फाइल सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ना एक्सेल सीट अवेलेबल है, ठीक है। एक्सेल सीट हम लोग सब लोग जानते हैं। तो एक्सेल सीट ये वाला अवेलेबल है और ये एक्सेल सीट से मुझे डेटा जो है वो रीड करना है। अब कैसे रीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लिख दीजिए पंडाज डॉट, मतलब जो पंडाज का एलियास था आपका वो लिखिए पंडाज डॉट, और उसके बाद फिर रीड, ठीक है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा रीड, और रीड क्या करना है आपको बेसिकली, तो रीड आपको करना है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल यहां पर रीड करना है तो रीड अंडरस्कोर करिएगा, उसके बाद फिर EXCEL लिख दीजिए, और उसके अंदर आप लिख दीजिए बेसिकली क्या, तो उसके अंदर आप लिख दीजिए एक्सेल फाइल का नाम। तो जो भी एक्सेल फाइल है इसको ये आराम से रीड कर लेगा। अब एक्सेल सीट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सीट्स होते हैं। हमने यहां पर लिख दिया फाइल का नाम। एक्सेल सीट के अंदर अगर मल्टीपल सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको एक पैरामीटर दिया हुआ है सीट नेम करके। तो आप सीट नेम अगर यहां पर दे दोगे, ठीक है, सीट नेम अगर लिख दोगे तो बेसिकली उसी सीट से वो रीड करेगा, अदरवाइज वो पहला वाला सीट से रीड करेगा। तो एक्सेल वाला डेटा भी आप रीड कर सकते हो, और उसके बाद इसको लेट्स सपोज कि हमने स्टोर कर दिया DF1 के अंदर। अब इसका मुझे देखना है DF1, अब इसका टाइप मुझे अगर देखना है, ठीक है, तो टाइप भी आपको दिख जाएगा, टाइप आपका डेटा फ्रेम ही होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डेटा फ्रेम जैसा रीड करता है। उसके बाद फिर अगर आपको देखना होगा डेटा फ्रेम एंड डी टाइप्स करके, इसका डेटा टाइप देखना होगा। तो इतने सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, और उसका डेटा टाइप जो है वो ये अवेलेबल है उस कॉलम के अंदर, ये भी आपको दिख गया। उसके बाद फिर अगर आपको चाहिए कि इसका पूरा का पूरा कॉलम्स जो है वो दिखा दे, वो भी आपको दिखा देगा कि इतने ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो है ये भी आपके पास आ गए। उसके बाद आपको चाहिए कि उसमें से कुछ एक कॉलम जो है हम सेलेक्ट कर लें, सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम। तो मल्टीपल अगर सेलेक्ट करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर जो है कॉलम का नाम पास कीजिए, और उसके बाद फिर आपके मल्टीपल कॉलम जो है वो रीड हो जाएंगे। तो चलिए, वो भी हमारा रीड हो पा रहा है, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आपको यहां दिखा देगा, राइट। तो इन इजीएस्ट पॉसिबल वे हम यहां पर CSV भी रीड कर पा रहे हैं और एक्सेल भी रीड कर पा रहे हैं, राइट। सिंपल रीड एक्सेल हमने किया, और उसके बाद फिर मेरा डेटा जो है वो यहां पर आ गया। उसके बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डेटा मेरे को रीड करना है जो कि इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। एक लिंक है मेरे पास, और यहां पर मेरा डेटा जो है वो अवेलेबल है, और यहां से मुझे डेटा को रीड करना है। अब कैसे हम रीड करेंगे यहां पर से डेटा को, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक्सप्लोर करके कि कैसे यहां पर से हम डेटा को रीड करेंगे। तो देखिए, ये डेटा जो अवेलेबल है ये आपके कॉमा फॉर्मेट में अवेलेबल है, राइट। सेपरेटर जो है वो कॉमा है, ठीक है। सेपरेटर क्या है, सेपरेटर आपका जो है वो कॉमा है, ठीक है। ये कॉमा है, पूरा का पूरा डेटा जो है वो सेपरेटर। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग को रीड करना है यहां से, तो ये लिंक आप उठा लीजिए, ठीक है। ये लिंक आप यहां से उठा लीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा कि पंडाज pd.read, ठीक है। अब रीड क्या करना है, तो लेट्स सपोज कि CSV फॉर्मेट में, तो यहां पर आप सीधे लिंक दे दीजिए, ठीक है। पूरा डेटा जो यहां पर अवेलेबल था किसी वेबसाइट के ऊपर, उसको उठाकर ये ले आया और ये रीड कर लिया 891 रोज एंड 12 कॉलम्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये यहां पर रीड कर लिया इन इजीएस्ट पॉसिबल वे। आपको बस यहां पर लिंक देना है। अब लेट्स सपोज कि इसको मैं नेम दे देता हूं DF2 करके, ठीक है, DF2 करके। अब इसका मुझे देखना है पहला कुछ रिकॉर्ड, तो हेड कर देंगे, और हेड 3 करेंगे तो पहला 3 रिकॉर्ड दिखा देगा कि अच्छा ठीक है ये है। इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, अगर मुझे उसके लिस्ट जानने हैं पूरे के पूरे एक बार में, तो DF2 डॉट यहां पर कॉलम्स कर देंगे, तो यहां पर मुझे पूरा का पूरा कॉलम का नाम मिल गया। मतलब ये डेटा फ्रेम ही है,
ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे देखना है इसका टाइप, तो ठीक है, कोई बात नहीं, डेटा फ्रेम 2 डेटा फ्रेम दिखा देगा तो डेटा फ्रेम दिखा दिया। ठीक है, अगर मुझे सिंगल कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है, सिंगल कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है यहाँ से एज अ सीरीज, तो हम क्या करेंगे, कोई भी कॉलम का नाम उठाकर यहाँ पर दे देंगे और ये क्या करेगा, सिंगल कॉलम जो है मेरे लिए सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, सिंगल कॉलम एज अ सीरीज मेरे लिए सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये सिंगल कॉलम जो है निकाल कर आपको दे दिया है। अब यहाँ पर डॉट 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 दिख रहा है, जब रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होता है तो ये आपको रीड करके नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको रीड करके नहीं दिखा पाएगा यहां पर आपके कंसोल के अंदर, तो आपको फाइल के अंदर सेव करके इसको देखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड। तो बेसिकली यहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड 891 रिकॉर्ड जो है वो टोटल आपके पास अवेलेबल है, जो आपको दिखा रहा है, और ये एक सिंगल कॉलम यहां पर रीड कर पा रहा है। इसका अगर टाइप आपको जानना है तो टाइप बाय डिफॉल्ट इसका सीरीज होगा, क्योंकि हमने एज अ लिस्ट पैरामीटर यहां पर पास नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टाइप, और उसके बाद फिर टाइप इसका क्या है, सीरीज है बेसिकली। ओके, ठीक है, तो टाइप हमको यहां पर दिख गया। मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जितना कॉलम आपको चाहिए उतना कॉलम यहां से, तो DF2 हो गया, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है मल्टीपल कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो आफ्टर पासिंग दिस मल्टीपल कॉलम एज अ लिस्ट। ओके, ठीक है, तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल कॉलम आप यहां पर सेलेक्ट कर लिए, तो ये इजीएस्ट पॉसिबल वे में आपको सारा का सारा डेटा जो है वो दिखा देता है। ओके, तो अभी मेरे पास ये डेटा आ गया। अब लेट्स सपोज कि मुझे लास्ट से देखना है कुछ एक रिकॉर्ड, तो DF2 डॉट हम यहां पर टेल कर देंगे, तो ये सारे ऑपरेशन जो है हम लोगों ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मुझे लास्ट 3 रिकॉर्ड जो है वो यहां पर दिखा दिया। ओके, ठीक है, तो कॉलम सिलेक्शन जो है वो आप जान गए, डेटा टाइप कैसे चेक करें वो आप जान गए, कॉलम का लिस्ट पूरा कैसे निकाले वो आप जान गए, डेटा रीड कैसे करें फ्रॉम अ CSV फाइल, फ्रॉम अ एक्सेल सीट, और ये जो मैंने लिंक दिया है उसके अंदर से, ये भी आपको पता चल गया, राइट। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है ये आपको पता चल गए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है, मतलब इट जस्ट टेक 30 सेकेंड ऑफ टाइम टू डू इंप्लीमेंटेशन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस। ये एक्चुअल में डेटा मैनिपुलेशन है भी नहीं, ये आप बस स्टार्ट कर रहे हो पंडास को अभी, अगर देखा जाए टेक्निकली तो। ओके, चलिए, तो यहां पर जो है मेरे ये सारे के सारे चीज आ गए। अब यहां पर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट के लिए मेरे पास आपके लिए एक लिंक और है, ठीक है, जहां से आपको डेटा रीड करने हैं। तो ये मेरे पास एक लिंक है, ठीक है, ये मेरे पास एक लिंक दिया हुआ है। अब इस लिंक के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक टेबल अवेलेबल है। ठीक है, ये बेसिकली HTML पेज है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली टेबल अवेलेबल है। ठीक है, ये टेबल अवेलेबल है। अब इस टेबल को अगर मुझे रीड करना है अपने सिस्टम में, ठीक है, टेबल को ये रीड करना है, क्योंकि बाकी तो आप वैसे ब्यूटीफुल सोप लगा के इसको स्क्रैप कर सकते हो, तो सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, जो भी यहां दिख रहा है सब कुछ आ जाएगा आपके पास। बट लेट्स सपोज कि नहीं, मुझे यहां से टेबल ही रीड करने हैं सिर्फ, तो वो पंडास के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा पंडास रीड कर सकता है। अब कैसे रीड करेगा, तो ये लिंक को एक बार आप कॉपी कीजिए, ठीक है, लिंक को एक बार कॉपी कीजिए, और उसके बाद फिर लिखिए यहां पर, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहां पर लिखिए रीड, सॉरी, पंडास डॉट रीड, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए HTML, क्योंकि आप HTML रीड कर रहे हैं, HTML से आप रीड कर रहे हैं। यहां पर क्या एक्सटेंशन HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, ठीक है, तो आप इससे रीड कर रहे हैं, तो आप इससे भी आराम से रीड कर सकते हो। यहां पर दिखा दिया आपको इंपोर्ट एरर, और ये वाला अवेलेबल नहीं है। ओके, तो एक बार आप काम कीजिए, इसके अंदर इंस्टॉल कर दीजिए पिप इंस्टॉल INSTALL, और ये वाला, ठीक है, लाइब्रेरी ये वाला अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार पिप इंस्टॉल कर देंगे, और पिप इंस्टॉल करने के बाद कर्नल को रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल हमने इसको कर दिया, पिप इंस्टॉल, ये वाला लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं था, और इसको हम इंपोर्ट भी कर देंगे, क्योंकि HTML से रीड कर रहे हैं हम लोग, तो IMPORT, एंड ये वाला जो है हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। अभी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि कर्नल को आपको रिस्टार्ट करना था, तो रिस्टार्ट द कर्नल, सिंपल, ठीक है, ताकि ये जो आपने इंस्टॉल किया है उसको इफेक्ट में ले ले। ओके, उसके बाद फिर पंडास नॉट डिफाइंड, सो कर्नल हमने रिस्टार्ट कर दिया है, तो बेसिकली इंपोर्ट पंडास एज PD लिख देते हैं। अब क्या होगा कि अब ये डेटा पूरा का पूरा रीड हो गया जो इस HTML पर अवेलेबल था। ठीक है, इन जनरल पंडास मेरा यहां पर अपडेटेड नहीं है लैब के अंदर, इसीलिए दे रहा है, और मुझे एक्स्ट्रा यहां पर रीड करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये आपको करना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं पड़ेगा अगर पंडास आपका अप टू डेट है तो। ओके, मैं पुराना वाला पंडास यहां पर यूज कर रहा हूं, तो यहां पर क्या है, ठीक है, पुराना वाला मतलब जो लैब के अंदर आपके इंस्टॉल है बाय द वे, ठीक है, पुराना मतलब मैंने नहीं बनाया उसको।
तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आप HTML जो है वो रीड कर रहे हो। अब जब HTML ये रीड करता है तो ये सारे डेटा जो यहाँ अवेलेबल है उसको रीड नहीं करेगा, जो भी यहाँ पर टेबल अवेलेबल है सिर्फ उसी को रीड करेगा। और हो सकता है कि एक पेज के ऊपर, ठीक है, जो लिंक है उसके ऊपर एक टेबल अवेलेबल हो, 2 टेबल अवेलेबल हो, 5 टेबल अवेलेबल हो, 10 टेबल अवेलेबल हो। तो ये क्या करता है, सारे के सारे टेबल को ये रीड कर लेता है, ठीक है, सारे के सारे टेबल को ये रीड कर लेता है सेपरेटली इन अ डिफरेंट डिफरेंट डेटा फ्रेम, ये रीड कर लेता है और उसको क्या करता है, ये उसको रख देता है लिस्ट के अंदर। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये आपको रिटर्न कर रहा है नॉट अ डेटा फ्रेम, ये रिटर्न कर रहा है, आप सिंबल यहां पर देखो, ठीक है, सिंबल आप यहां पर देखोगे तो आपको ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली अ लिस्ट, ठीक है, क्योंकि टेबल तो मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक टेबल हो सकता है मल्टीपल टेबल्स हो। तो आप चेक कर लेते हैं यहां पर कि कितने टेबल अवेलेबल हैं, क्योंकि ये तो रिटर्न मुझे लिस्ट करता है। तो यहां पर हम ले लेंगे URL_data करके, ठीक है, और यहां पर हम चेक करेंगे कि जो लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ मतलब इस लिस्ट का, ठीक है, पहले टाइप चेक कर लेते हैं एक बार, Ctrl+Z, उसके बाद फिर यहां पर हम चेक कर लेंगे बेसिकली टाइप, कि टाइप क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये टाइप आपको लिस्ट रिटर्न करेगा, तो ये लिस्ट है, ठीक है। तो मतलब अगर मल्टीपल टेबल हुए तो वो एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा फ्रेम बनाएगा, एक टेबल के लिए एक डेटा फ्रेम, दूसरे टेबल के लिए दूसरे डेटा फ्रेम, एक ही टेबल होगा फिर भी उसको लिस्ट के अंदर ही रखेगा वो। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां पर हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इसके अंदर टेबल अवेलेबल हैं। तो यहां पर जैसे आप चेक करोगे लेंथ तो बताता है कि एक ही टेबल अवेलेबल है। तो लिस्ट के अंदर एक ही टेबल अवेलेबल है, मतलब लिस्ट इंडेक्स 0 पर डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं डेटा फ्रेम 3, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर से ये वाला जो लिस्ट है URL डेटा का, इसके अंदर से हम 0th पोजीशन से, ठीक है, निकाल लेंगे। अब DF डेटा फ्रेम 3 अगर आपको दिखाऊं तो आ गया पूरा का पूरा RK प्लेयर POS एज TMG, ठीक है, RK प्लेयर POS एज TMG, मतलब ये जो डेटा था ये पूरा का पूरा डेटा हमने यहां से उठा लिया, ये पूरा का पूरा डेटा हमने रीड कर लिया। 675 रोज एंड 30 कॉलम्स हमने यहां से रीड कर लिए बेसिकली, ठीक है, ये 30 कॉलम्स हमने यहां से रीड कर लिए। तो मतलब किसी HTML पेज पर भी अगर आपका डेटा अवेलेबल है इन अ टेबुलर फॉर्मेट पंडाज में, आप वो भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो CSV हमने देख लिया, एक्सेल हमने देख लिया, लिंक से हमने देख लिया, और उसके बाद फिर HTML पेजेस से भी हमने डेटा का लोड ऑपरेशंस जो है वो देख लिया। तो वहां से भी आप डेटा जो है वो लोड कर सकते हो, और अब ये डेटा फ्रेम में अवेलेबल हो गया है, तो जो चाहो वो आप कर लो। तो इसको हेड करना है तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखा देगा आपको। तो ये रहा आपका फर्स्ट 5 रिकॉर्ड। यहां पर डॉट 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 इसीलिए है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा के सारा डेटा को यहाँ पर दिखाएगा नहीं, आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, DF3 डॉट यहाँ पर आप टेल करोगे, अब टेल करके यहाँ पर आप लिखते हो 3, तो यहाँ पर दिखा देगा लास्ट 3 रिकॉर्ड, ठीक है, लास्ट 3 रिकॉर्ड आपको दिखा दिया। अगर आपको जानना है कि इसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं तो कोई बात नहीं, DF3 और उसके कॉलम्स कर दो, तो जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख गए, ठीक है। अगर इसमें से देखना है आपको कि सारे कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या क्या हैं तो वो भी दिखा देगा आपको, डेटा टाइप्स क्या क्या हैं। जो पंडाज समझ रहा है तो सारे डेटा टाइप जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको यहां से कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लेट्स सपोज कि मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला कॉलम, ये तीनों, तो कोई बात नहीं, DF3 उसके अंदर एक लिस्ट बनाए और उसके अंदर सारे के सारे कॉलम का नाम हमने पास कर दिया, तो मुझे ये सारे के सारे कॉलम्स भी यहाँ पर दिख गए। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये आपको यहाँ पर लोड होके आ गया और दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लोड होके आ गया और दिखना स्टार्ट हो गया। तो इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे हम लोग डेटा को आराम से रीड कर पा रहे हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फैशन में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फैशन में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यहां पर डेटा को इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे हम लोग रीड कर पा रहे हैं। ओके, चलिए ये चीज आपके लिए हो गया। उसके बाद फिर हम लोग और क्या क्या और किस तरह से डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं और या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं। तो यहां पर डेटा फ्रेम सीरीज ये सब सारा कुछ समझ में आ चुका है हम लोगों को। अब डेटा फ्रेम 3 मेरे पास है, ठीक है। अब ये डेटा अवेलेबल है, हमने तो यहां से रीड किया, अब ये डेटा अवेलेबल है यहां पर। अब जैसे ही लैब को हम क्लोज करेंगे तो ये फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। अगर फिर से मुझे लोड करना है तो लेट्स सपोज कि मुझे इस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है टू करके, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपको डेटा है उसको आप स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हो इन सम फाइल सिस्टम, ये भी पॉसिबल है अगर आप चाहो उसको स्टोर करना किसी के अंदर। तो यहां पर आप कॉल कर लोगे फंक्शन 2CSV,
तो लेट्स सपोज कि मुझे इस डेटा फ्रेम के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है उसको सेव करना है, मे बी इन अ एक्सेल सीट फॉर्मेट, मे बी इनटू अ सीएसवी फॉर्मेट और कुछ अलग फॉर्मेट में। तो यहां पर टू सीएसवी और यहां पर नाम लिख दो आप कि कौन से फाइल में स्टोर करना है, ठीक है, players_data.csv हमने यहां पर नाम लिख दिया। अब एग्जीक्यूट जैसे ही करोगे तो वैसे ही पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपका यहां पर वो अपने आप स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहां पर डबल क्लिक करो और आप देख सकते हो कि डेटा जो है मेरा स्टोर होके आ चुका है यहां पर, और ये मेरे लोकल में अवेलेबल हो चुका है अब, ठीक है। इसको हम चाहें तो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं या जो चाहे वो कर सकते हैं हम यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा जो यहां पर अवेलेबल था उसको हमने पंडास से रीड किया और उसको फाइनली हमने स्टोर कर दिया अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। अपने सिस्टम के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, players.csv जो है वो यहां पर स्टोर हो गया। जब ये डेटा स्टोर कर रहा है तो आप देखोगे एक चीज और कि यहां पर जो है कॉलम का नाम भी ऑटोमेटिकली ले रहा है और उसके बाद फिर जो ये रो है, ठीक है, ये रो है ये भी ले रहा है अपने आप, इसको भी ये समझ रहा है डेटा का पार्ट ही, और ये रो भी अपने आप ही ले रहा है। तो अब इसको अगर मुझे अवॉइड करना है, ठीक है, मुझे करना है कि नहीं आप रो जो है, रो का जो इंडेक्सेस है उस डेटा को आप स्टोर मत करो, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको पूरा कंट्रोल दिया हुआ है इस फाइल के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दोगे, यहां पर सिंपल सा जाके इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर आप कर दोगे फॉल्स। अब इसको अगर सेव करोगे, ठीक है, अब रिफ्रेश कीजिए इसको और उसके प्लेयर डेटा में जाइए। अब देखिए अब आपका जो है जो फाइल बना है उसके अंदर इंडेक्सेस स्टोर नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट वही देता है, राइट। इंडेक्सेस स्टोर नहीं किया गया है इसके अंदर, ये आपके फर्स्ट कॉलम से स्टोर किया है। अगर कॉलम भी नहीं स्टोर करना है तो वो भी कंट्रोल है आपके पास, मतलब डेटा स्टोरेज वाइज, डेटा लोड वाइज, डेटा रीड वाइज सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो कॉलम इज इक्वल्स टू आप नन कर दीजिए, तो जैसे ही आप नन करोगे तो कॉलम भी सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल जो हैं ये मेरे पास दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग और परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ डेटा सेट। ओके चलिए, तो ये डेटा रीड करने वाला ऑपरेशन जो था ये हम लोग यहां से कर पा रहे हैं। नाउ देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, डेटा रीड करने वाला। तो और भी बहुत सारे फाइल सिस्टम हम लोग देखेंगे एपीआई से कैसे रीड करते हैं, जेसॉन से कैसे रीड करते हैं, या फिर और भी अलग अलग फाइल सिस्टम है उससे हम लोग कैसे डेटा रीड करते हैं। उसके पहले डेटा फ्रेम हम लोग को समझ में आ चुका है कि डेटा फ्रेम क्या होता है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर्ड है बेसिकली डेटा फ्रेम, और कुछ भी नहीं है टेबुलर स्ट्रक्चर के अलावा। अब डेटा फ्रेम हम लोग को थोड़ा थोड़ा जो है वो समझ में आ गया, मतलब इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा फ्रेम जो है वो हम लोग को मिल गया यहां पर, ठीक है। जस्ट लाइक अ सीक्वल टेबल जो है वो आपके डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम के साथ जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं वो भी हम लोग को यहां पर पता चल गया। बहुत छोटा सा ऑपरेशन कि कॉलम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसका डेटा टाइप कैसे देखेंगे, अगर फर्स्ट 3 रिकॉर्ड निकालना है वो कैसे करेंगे, लास्ट 3 रिकॉर्ड निकालना है वो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने देख लिए यहां पर। उसके बाद फिर इस डेटा को हम सेव कैसे कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को हम लोग सेव बेसिकली कैसे कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया। उसका डेटा टाइप कैसे चेक करें ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो इतना ऑपरेशंस आप ट्राई कीजिए इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि ये आपका डे 1 है फॉर पंडाज, और पंडाज आपको यूज करना है थ्रू आउट योर डेटा जर्नी, ठीक है, थ्रू आउट योर डेटा जर्नी। और इसके अंदर जितने भी आप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सोच सकते हो हम लोगों ने सारे के सारे ऑपरेशंस आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस सारे के सारे आपके सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया हुआ है। तो वो सारा कुछ करेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तब तक आप ये कंप्लीट करो एंड देन लेट मी नो। ये बहुत इजी होने वाला है वैसे भी, ठीक है, मतलब पंडाज इतना इजी लाइब्रेरी बनाया हुआ है कि आपको पाइथन कोड बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं है, ठीक है। और जिस तरह का थॉट आपका आता है इन टर्म्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, जो भी इनपुट निकालने हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं, आपको सब कुछ आप कर सकते हो, बिलीव मी, ठीक है। तो जस्ट क्लास के साथ जो भी करवाया जा रहा है वो करते रहिए, ठीक है, और आप फील करोगे विद इन 5 to 6 डेज कि अच्छा अब तो सारे तरह के ऑपरेशंस जो इवन सीक्वल में भी पॉसिबल थे, ठीक है, भले वो ज्वाइन ऑपरेशन हुआ, मर्ज ऑपरेशन हुआ, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हुआ, ग्रुप वाई ऑपरेशन हुआ, जो भी जस्ट इमेजिन इट, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन सब कुछ पंडाज में पॉसिबल है, सब कुछ, ठीक है, एंड दैट टू बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पॉसिबल है पंडाज के अंदर।
इतना पावरफुल लाइब्रेरी है पंडास, और इसीलिए डेटा साइंटिस्ट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरीज और फेवरेट लाइब्रेरी आप बोल सकते हो फॉर अ डेटा साइंटिस्ट है ये। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आप इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहां पर और भी ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे पंडास के इस टॉपिक को, और बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इन अ सीक्वेंस, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, तब तक आप खेलते रहिए डेटा के साथ, और उसके बाद फिर एक्सप्लोर करते रहिए। कोड हमेशा खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नो कॉपी पेस्ट मींस नो कॉपी पेस्ट। कोड नोट्स लेने से नहीं आता है, कोड पढ़ने से नहीं आता है, कोड सिर्फ क्लास देखने से नहीं आता है। कोड आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको कोड करने से ही। यही एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, और जस्ट आपको कुछ एक दिन बैठना होता है। और होप आप सभी अभी तक पाइथन बेसिक में कंफर्टेबल हो गए होंगे, नॉट इन एडवांस, पाइथन बेसिक में। ठीक है, अब हम लोग डेटा जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आज से आपका डेटा जर्नी स्टार्ट हो चुका है, और इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, और डेली कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम लोग ऐड करते रहेंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।